जय माता लक्ष्मी। वास्तु में जूठे बर्तनों को बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है, लेकिन आजकल की आधुनिकता में रात को ज़्यादातर घरों में जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं, सुबह उठकर धुलते हैं। जहाँ बाइयाँ काम करती हैं, बर्तन धुलने वाले आती, वहाँ का तो ये घर का आम सीन है। तो यदि आप बाई से बर्तन धुलवाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, बर्तनों में जूठन लगी ना छोड़ें, उनको साफ पानी से धुलकर और उल्टे करके रख दें, जिससे उसमें जूठन नहीं लगी रहेगी तो उतना बुरा असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो हो जाइए सावधान। आधुनिकता अपनी जगह है, लेकिन घर की साफ सफाई अलग है। हमारे यहाँ तो बड़े बूढ़े, मैंने सुना था, ऐसा कहते थे कि रात को बर्तन गंगा स्नान करने जाते हैं। जिस घर के बर्तन जूठे छोड़े जाते हैं, जो बर्तन गंगा स्नान करने नहीं जा पाते हैं, गंदे होते हैं, तो फिर वो घर वालों को श्राप देते हैं। अब इतना भी सुना था, तो मैं तो आज दिन भी एक चम्मच भी जूठी अपने घर में नहीं छोड़ती हूँ, चाहे रात के 12 बजे या 1 बजे घर में कोई जूठा बर्तन हो। क्योंकि जब 12 बजे खा सकते हो तो बर्तन धुलने में क्या परेशानी है। रात के 12 बजे खाओ तो बर्तन भी धुलो। तो बड़ा ही दिलचस्प वीडियो होने वाला है, इसमें ऐसी जानकारी देंगे कि इसका क्या क्या असर पड़ता है और हमें ऐसा क्यों नहीं करना है। आगे बढ़ने से पहले माता लक्ष्मी के सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट है कि माता लक्ष्मी को अपने घर में चाहने वाले, बुलाने वाले भक्त वीडियो ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, क्योंकि घर के बर्तनों का भी संबंध माता लक्ष्मी के आगमन से है। वास्तु के दृष्टिकोण से घर के ऊर्जा को सजाने संवारने में, पॉजिटिविटी छोड़ने में बर्तनों का भी बड़ा हाथ है। जूठे बर्तन को छोड़ने से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और उन्हें स्वच्छ रखते हैं तो हमें क्या उनका पॉजिटिविटी मिलती है, हम आपको दोनों चीज़ें बताएंगे। क्योंकि वास्तु तो उसके कारण घर में कई समस्याएं फिर होने लगती हैं। हम लोग जान नहीं पाते, कहीं कलह होती, कहीं बच्चों का पढ़ाई मन नहीं लगता, कहीं नौकरी जॉब में परेशानी आ जाती, बहुत सारे झंझट होते हैं। तो पहला है, घर की ऊर्जा में प्रभाव होता है। वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि घर में रहने वाली वस्तुओं की स्थिति और साफ सुथरा रहना उनका घर की ऊर्जा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जूठे बर्तनों में जमी गंदगी से उस विशेष स्थान की ऊर्जा खराब होती है, फिर वह ऊर्जा पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा बनकर फैलती है। इसलिए हमें बिल्कुल वास्तु दोष के घर में नहीं बनाना है। और वितरित शुभ ऊर्जा, जब हम साफ सुथरे बर्तन करके रखते हैं तो फिर उससे व्यवस्थित रूप से जब हम रखते हैं तो हमारे घर में सकारात्मक पॉजिटिविटी इससे संचरित होती, पूरे घर में लोगों की भावनाएं भी अच्छी रहती, मन अच्छा रहता, अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य और हार्मनी, साफ और शुद्ध बर्तन परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ भी बनाए रखते हैं, क्योंकि गंदे जूठे बर्तन जूठन भरी रहती, बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो किसी न किसी तरह से घर वालों के स्वास्थ्य को भी परेशान करते हैं, जिससे फिर दवाइयों पर खर्चा होने लगता है। और कई इसके ड्रॉबैक हैं, इसके कई ज़्यादा निगेटिव पॉइंट्स हैं। क्योंकि अशुभ ऊर्जा उत्पन्न होना, फिर अशुभ ऊर्जा से युक्त वातावरण में खाना बनना, ये तनाव की चीज़ें होती हैं और घर की जीवन शैली प्रभावित होती है। यदि हम रात को बर्तन धुलकर रखते हैं साफ सुथरे करके, तो हमारे घर में सुख समृद्धि, धन समृद्धि हम आकर्षित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ बड़े बूढ़े कहते हैं बर्तन गंगा स्नान करने जाते हैं। जब बर्तन गंगा स्नान करने जाते हैं मानसिक रूप से, तब लौट कर उनके साथ माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं, ऐसा मानते हैं। तो बर्तनों की शुद्धता से परिवार के सदस्यों के बीच सजीवता का एहसास बना रहता, समरसता बनी रहती है, आपस में प्यार का व्यवहार बना रहता है। और बर्तनों को साफ रखने के लिए निम्नलिखित वास्तु उपाय आप कर सकते हैं, जिससे भी घर में और अधिक पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और हम आपको 2-3 उपाय बताते हैं। पहला तो बर्तनों को, यदि काम वाली बाई आती है, हमने पहले ही बताया, तो उनकी जूठन बिल्कुल साफ करके रख दें। जूठन बिल्कुल लगी न रहे। अगर कोई ज़्यादा जला अला बर्तन है उसमें पानी भर के रख दें, लोहे के जूने से उसको खुरच के रख दें। और
नियमित रूप पर बर्तनों को थोड़ा सा गंगा जल डालकर उनको कभी कभी धुल दें। जैसे बाई धुल के रख गई बर्तन, उस पर थोड़ा सा गंगा जल, धुल नहीं सकते गंगा जल से, थोड़ा सा गंगा जल उन पर छींट दें। और सप्ताह में कम से कम एक बार गर्म पानी और डिश वॉशिंग सॉप से डुबाकर उसमें बर्तनों को निकालें, जिससे उनके सभी बैक्टीरिया वगैरह कुछ पनपे होंगे कहीं किसी कोने में, तो फिर वो हट जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें सूखे सूती कपड़े से पोंछ कर रख दें, जिससे बर्तन स्वच्छ साफ दिखेंगे। विशेष रूप से वास्तु के दृष्टिकोण से घर में समृद्धि आएगी। बर्तन, एक एक बर्तन, हर वस्तु की ऊर्जा होती है, घर में एक एक छोटी चीज़ की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को जब हम संभालेंगे, पॉजिटिव ऊर्जा करेंगे, तो आप देखेंगे घर में कैसे सकारात्मक बदलाव आते चले जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों का जीवन में बड़े बड़े असर हो जाते हैं, हम लोग जान नहीं पाते हैं। इन सभी उपायों का पालन करने से हम अपने घर के बर्तनों को साफ और स्वच्छ रखेंगे, जिससे हमारी धन समृद्धि, स्वास्थ्य, सुख समृद्धि में, शांति में वृद्धि होती है। घर में सभी सुख से रहेंगे, सबके मन पॉजिटिव रहेंगे, तो अपने जीवन के लक्ष्यों पर फिर फोकस कर पाएंगे। बीमारियों से दूर रहेंगे तो अपने जीवन के लक्ष्यों पर फोकस कर पाएंगे। अगर बीमारियां घर में आएंगी तो आदमी खुद में ही उलझा रहेगा, परेशानी से जूझता रहेगा, फिर काम करने में किसका मन लगेगा। बर्तन हमारे घर के स्वास्थ्य के लिए अहम हिस्सा है, क्योंकि भोजन जब अहम हिस्सा है ज़िंदगी का, तो बर्तन भी अहम हिस्सा है ज़िंदगी की। इसलिए कभी भी इस परिस्थिति में बर्तन को ना छोड़ें कि उससे घर में बीमारियां पनपें और माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाएं। प्रतिदिन ऐसा होगा तो माँ लक्ष्मी जाएंगी रूठ। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, अन्य वीडियो भी देखें। धन्यवाद।